हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोग। तो रोग, प्रभावित अंग और विषाणु का नाम और लक्षण पढ़ चुके थे। तो चलिए आइए एक बार रिपीट करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखे थे रोग, चेचक, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, विषाणु का नाम वेरियोला वायरस है और लक्षण तेज बुखार और लाल दाने शरीर पे, इन्फ्लुएंजा। तो प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है और विषाणु का नाम कौन से, इन्फ्लुएंजा ABCD, ठीक है। और लक्षण छींक और सिर दर्द। और छोटी मात्रा प्रभावित अंग कौन सा है, तो संपूर्ण शरीर है, विषाणु का नाम जोस्टर वायरस है और लक्षण है हल्का बुखार और शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं। हेपेटाइटिस इसका प्रभावित अंग है, यकृत और विषाणु का नाम है हेपा एडेनोवायरस, ठीक है। और इसके लक्षण है आँख, त्वचा एवं पेशाब पीला होता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं रोग कौन सा है, रेबीज इसका प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है, विषाणु का नाम रेबीज ही रेबीज ही है। और लक्षण का क्या है इसका, बुखार, सिर दर्द और थकान। और आगे हम लोग पढ़ते हैं डेंगू ज्वर। तो इससे प्रभावित शरीर अंग कौन सा है, डेंगू ज्वर से, तो संपूर्ण शरीर है, ठीक है। क्या है, संपूर्ण शरीर है। और इसका डेंगू का वायरस नेम क्या है, तो डेंगू वायरस ही है। और इसका लक्षण आँख, सिर और पेशियों में दर्द होता है। और आगे हम लोग बीमारी पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस, इसका प्रभावित अंग मस्तिष्क है। और इसमें क्या है, तो ये क्या होता है, इसमें दिमाग की झिल्ली में सूजन आ जाता है, ठीक है, और तेज बुखार होता है। और इसके वायरस कई हैं और ये बैक्टीरिया से भी होता है, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वायरस कौन है, इंटेरो वायरस है। चलिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिटनेस। तो टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अगर आपसे पूछे टिटनेस का प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये है तंत्रिका तंत्र। और जीवाणु का नाम क्या है, तो क्लास्ट्रीडियम टेटोनी है, ठीक है। क्या है, क्लास्ट्रीडियम टेटोनी। और इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना। आगे हम लोग बढ़ते हैं हैजा, बीमारी पढ़ते हैं रोग। हैजा है, प्रभावित अंग कौन है हैजा से, तो आंत है। कौन सा प्रभावित अंग है, आंत है। और जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी है, ठीक है। कौन सा है, विब्रियो कॉलेरी। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है, तो दस्त है। हैजा में क्या होता है, दस्त। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड में प्रभावित अंग कौन सा है, आंत है। और इसके जीवाणु का नाम क्या है टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी है। क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है, तेज बुखार, सिर दर्द। टाइफाइड के प्रमुख लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्षय रोग। क्षय रोग इम्पॉर्टेंट है, जिसको टीबी भी बोलते हैं। इससे प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़ा है। और इसका नाम, जीवाणु का नाम क्या है, तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस। और इसके लक्षण क्या हैं? तो तेज खांसी के साथ कफ और रक्त आना, ठीक है। तेज खांसी और कफ के साथ क्या आता है? रक्त। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में प्रभावित अंग कौन सा है? तो श्वास नली है। और डिप्थीरिया के वायरस का नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी है। क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसका लक्षण क्या है डिप्थीरिया का? तो सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना और सांस लेने में कठिनाई। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्लेग। तो प्लेग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें प्रभावित अंग है फेफड़ा। और ये किस वायरस से होता है? जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया से होता है ये प्लेग? तो पास्चुरेला पेस्टिस से, ठीक है। किससे? पास्चुरेला पेस्टिस। और प्लेग का लक्षण क्या है? तो इसमें बहुत तेज बुखार होता है, बहुत तेज बुखार। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिफिलिस। तो इसका प्रभावित अंग कौन सा है? सीसम है। और जीवाणु का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडमा, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडमा। और इसके लक्षण क्या है? तो सीसन पे घाव। सीसन पर घाव। आगे हम लोग पढ़ते हैं निमोनिया। तो निमोनिया में प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। और जीवाणु कौन सा है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और इसके लक्षण क्या है? तो फेफड़ों में सूजन हो जाती है, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ों में सूजन। चलिए आइए देखते हैं कोड। तो इसमें क्या होता है? प्रभावित अंग कौन सा है? तो त्वचा और तंत्रिका तंत्र है। और जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। और इसका लक्षण क्या है? शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। क्या होती हैं? शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित। शरीर पे चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। क्या है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मलेरिया। तो मलेरिया में प्रभावित अंग कौन सा है? आरबीसी है, ठीक है। और परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। और वाहक मच्छर मादा एनाफ्लीज है। कौन सा है? मादा। परजीवी एक कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। वाहक मच्छर मादा एनाफ्लीज है। और लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार, ठीक है, मलेरिया में। आगे हम लोग पढ़ते हैं पायरिया। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? मसूड़े हैं। और इस परजीवी कौन सा है? एंटाबीवा जिंजिबिलिस।
एंट अमीबा जिन्सवेलिस और वाहक नहीं होता इसमें। और लक्षण क्या है? मसूड़ों से रक्त निकलना। ठीक है, लक्षण क्या है इसमें? तो मसूड़ों से रक्त निकलना। कालाजार इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? अस्थिमज्जा। और इसका परजीवी कौन है? लिस्मेनिया डोनोवानी। ठीक है, क्या है? लिस्मेनिया डोनोवानी। और वाहक कौन है? तो बालू मक्खी है। ठीक है, कालाजार का वाहक बालू मक्खी। और इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार। आगे हम लोग बढ़ते हैं पेचिस। तो पेचिस में प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। और इसका परजीवी कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। और इसके लक्षण क्या है? तो लेस्मा तथा खून के साथ दस्त। ठीक है, दस्त होता है इसमें खून के साथ। और ये आगे हम लोग रोग पढ़ते हैं सोने की बीमारी। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। और परजीवी कौन से है? तो ट्रिप्नोसोमा है। कौन है? ट्रिप्नोसोमा। और इसमें वाहक कौन है? तो सीसी मक्खी है। ठीक है, वाहक अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? सीसी मक्खी। और इसमें क्या होता है? तो बहुत नींद के साथ बुखार। चलिए आइए एग्ज़ाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में आया था। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन होता है घाव के भरने में सहायक? तो विटामिन सी होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। ठीक है, और यह कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। त्वचा और ऊतकों की मरम्मत तेजी से करता है। इम्यूनिटी बढ़ाकर संक्रमण से बचाता है। ठीक है, और इसमें सहायक कौन होता है? तो विटामिन ए और विटामिन बी भी सहायक है। ये विटामिन ए क्या करता है? नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। और विटामिन ई क्या करता है? त्वचा को सुरक्षित रखता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, ये कब आया था? तो रीट 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? स्कर्वी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है स्कर्वी। ठीक है, और आइए स्कर्वी का मुख्य लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना, दांत कमज़ोर होना, त्वचा पर नीले या काले धब्बे और घाव का देर से भरना, कमजोरी और थकान। और यह बीमारी लंबे समय तक विटामिन सी की कमी से रहने वाली है। ठीक है, और बचाव क्या है? आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर जैसी चीज़ें खाएं। ताज़े फल और हरी सब्जियां नियमित खाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है? यह कब पूछा गया था? यह यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो विटामिन डी। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई है? तो विटामिन डी को दी गई है।
आइए विटामिन डी के बारे में जान लेते हैं। तो यह शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है, त्वचा में धूप से बनता है और कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन को नियंत्रित करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो यह होता है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, ये कब आया था? तो यूपीटीजीटी में 2010 में आया था। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और इसमें क्या होता है? तो शरीर को बढ़ने और मरम्मत के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। ठीक है, और जब भोजन में प्रोटीन बहुत कम हो जाता है तब यह रोग होता है। कब होता है? तो जब भोजन में प्रोटीन कम हो जाता है तब यह रोग होता है। और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? पेट फूलना, शरीर में सूजन, बालों का रंग बदलना, कमजोरी और वृद्धि रुक जाना। यह बीमारी किस में होती है? तो खासकर छोटे बच्चों में होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विटामिन के खोजकर्ता कौन है? यह DSSSPPRT 2018 में पूछा था। तो इसकी खोजकर्ता कौन है? तो फंक है। ठीक है, कौन है विटामिन के खोजकर्ता? विटामिन के खोजकर्ता फंक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो आप लोग इस चैप्टर को अवश्य पढ़ लीजिएगा। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आवास, जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम लोग को 5 या 6 दिन में EVS कंप्लीट कर देना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।